दुनिया के समस्त सनातन प्रेमियों को मैं अपने अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मित्र, सनातन धर्म हकीकत में जो धर्म है मनुष्य के लिए, वो सनातन धर्म ही है। इसके बाद जितने भी धर्म के नाम लेते हैं वो धर्म नहीं है, वो जीवन जीने की शैली है, जिसको मैं मजहब कहता हूँ। पिछले कई सालों पहले से, हजारों साल पहले से अलग अलग मजहब के गुरुओं ने, एक्चुअल क्या है कि आज जिनको हम कहते हैं ये धर्म गुरु है, एक शब्द अपने आप में गलत है। धर्म गुरु नहीं है, वो मजहब का गुरु है। धर्म गुरु तो बहुत उत्तम विचार है, उत्तम व्यक्ति है जो धर्म की बात करे। अभी तो हिंदुओं का धर्म गुरु, मुसलमानों का धर्म गुरु, जैनियों का धर्म गुरु, ईसाइयों का धर्म गुरु, ये क्या है? ये अपनी अपनी फिलॉसफी, अपनी परिभाषाएं, धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं बना करके और अपने अपने मजहब के लोगों के साथ एक धंधा करते हैं। मतलब धर्म गुरु जब मैं देखता हूँ, यथार्थ में संत, महात्मा, मौलवी, मुल्ला, पादरी, ये जो कुछ भी है, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता। ये एग्जैक्टली अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए अपने अपने मजहब, अपने अपने ईस्ट को प्रमोट करते हैं, जबकि सनातन धर्म वह प्राचीन धर्म है। और धर्म जब शब्द आता है ना, तो धर्म का मतलब मनुष्य के कर्तव्यों से है। जिसे मैंने कई बार बोलता हूँ कि इस यूनिवर्स में हर इकाई, चाहे जड़ जगत हो या चेतन जगत, सबके यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। रचनाकार ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जितनी भी इकाइयाँ यहाँ पर हैं वो अकारण नहीं है, सबके यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। और आप नज़र उठाइए, हमको भगवान ने आँख दिया, कान दिया, दिमाग दिया, काहे के लिए? किस यूनिवर्स को, इस धरती को, नदी को, झरने को, पहाड़ को, पशु को, पक्षी को, वनस्पतियों को अपनी आँखों से देखो और देखो कि ये सब कुछ हमसे पहले से है। जब मनुष्य यहाँ नहीं आया था तो भी यहाँ सब कुछ था। और मैं तो जब कई बार कहता हूँ कि धरती पर सबसे पहले ग्रंथ वेद आए, लेकिन वेद के पहले भी इंसान था और उस इंसान का कोई ना कोई धर्म था। तो क्या था? इंसानियत। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, इंसान का धर्म है इंसानियत। इंसानियत का मतलब क्या होता है? कि हमको जिस व्यवस्था ने जन्म दिया या हमने जिस व्यवस्था में जन्म लिया, किस व्यवस्था में जन्म लिया, किस व्यवस्था ने हमको जन्म दिया? तो हम कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये मेरा शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिल करके बना है और इसी का नाम सनातन धर्म है। इसी को मैं पंचमहाभूत कहता हूँ। पंचमहाभूत का मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अब देखिए आप, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर,
भगवान। ये पंच महाभूत है इस यूनिवर्स में। एक तो ये दिखती हैं पंच महाभूत। फिर इस धरती पर हमको अनेक प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं। कल्पना करिए ये वनस्पतियां यहाँ ना हों और जीव जंतु हों तो ये क्या खाएंगे? इनका कारोबार कैसे चलेगा? मनुष्य क्या खाएगा? तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ने वनस्पतियों की उत्पत्ति सबसे पहले की। वनस्पतियां बनती गई, जीव बनते गए, वनस्पतियों के अलग अलग रूप रचता गया भगवान और जीवों के अलग अलग रूपों की रचना होती गई। पहले छोटी वनस्पतियां आई, फिर छोटे जीव आए, फिर मिडिल वनस्पतियां आई, फिर मिडिल जीव आए, फिर बरगद का पेड़ आया, फिर हाथी आया। फिर कहते हैं इस धरती पर 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर मनुष्य योनि की रचना हुई। मनुष्य को हम ज्ञानावतार कहते हैं। मनुष्य को हम इस धरती रूपी बगिया का मालिक कहते हैं। अब मैं एक चीज कहता हूं, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं। कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि है तो जीवन है। और कृषि कब है? कृषि है जब ये पूरा सनातन हमारा जीवंत है, सनातन की एक एक इकाई चुस्त दुरुस्त है, हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। आज हम सनातन की संपूर्ण व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं कागज के नोट के लिए। मतलब ये सनातन धर्म है जो जहाँ प्रकृति है, जहाँ परमात्मा है, जो परमात्मा का है, जो भगवान का है, जो पंचमहाभूत का है, वो सब सनातन है। सनातन को खोजना हो तो मित्र यहाँ खोज लो। ईश्वर को खोजना हो तो इस व्यवस्था में ईश्वर का दर्शन कर लो। भगवान साक्षात इसमें करना नहीं, भगवान तो साक्षात मेरे सामने है। पानी विष्णु का स्वरूप है, वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा का स्वरूप है और भूमि शिव का स्वरूप है। ये वनस्पतियां माता पार्वती है। वेद का मंत्र है जीवे जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है। समझना बात को, इस दुनिया में जीव ही जीव का भोजन है। कोई मिट्टी नहीं खाता, कोई भी जीव, एक माइक्रोब्स है सबसे लिटिल जीव, वो भी मिट्टी नहीं खाता, वो भी कार्बनिक पदार्थ का विघटित रूप कार्बन खाता है। पौधे क्या खाते हैं? कोरिलेशन देखिए मित्र, हमको कहीं धर्म के मामले में भटकने की जरूरत नहीं है। और खास करके सनातन धर्म तो मेरी नजरों के सामने है। सनातन धर्म का मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, सनातन धर्म का किसी पंडित से, मौलवी से, पादरी से, सनातन धर्म का किसी धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म तो ये ज्ञान है जो अपनी नज़रों से और अपने दिमाग से समझना है, सोचना। पानी ना होता तो क्या होता? जंगल ना होते तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? वनस्पतियां ना होती तो हमको भोजन कहाँ से मिलता? मित्र, वेद सम्मत बात करता हूँ चैलेंज के साथ। दुनिया में कोई भी धर्मगुरु आकर के मुझसे बात कर सकता है कि विनोद कुमार सचान आप एक गलत बोल रहे हो। दुनिया में, क्योंकि सत्य बहुत छोटा है और सत्य बहुत कड़वा है। सत्य की कड़वी गोली अगर एक बार अंदर चली गई ना तो जीवन भर आनंद करेंगे। और झूठ की मीठी गोली रोज खाइए, लेकिन दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगी, दुखों में ही फंसे रहेंगे। तो सत्य कितना सरल है, कितना सहज है, भगवान कितना सरल और सहज है, ईश्वर कितना सरल और सहज है।
अगर मेरे अंदर सरलता और सहजता आ जाए तो ये धर्म, ये ईश्वर, ये भगवान सब मेरे अंदर है। सरलता सहजता तब आती है जब लोभ और स्वार्थ मैं दिमाग से निकाल देता हूँ। बात खेती की करते हैं मित्रों। खेती की परिभाषा है कि भूमि, देखिए आप, खेती की क्या परिभाषा है? खेती की परिभाषा है भूमि एवं फसलों का। ये वनस्पतियाँ क्या हैं? फसल। भूमि एवं फसलों का वह मैनेजमेंट जिससे किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। मतलब रोटी भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए और वस्त्र भी मिल जाए और मकान भी मिल जाए। आज कंक्रीट के मकान बन रहे हैं ना, प्राचीन समय में तो लकड़ी के मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे। तो भूमि एवं वनस्पतियों को या फसलों का वैसा मैनेजमेंट जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, रोटी की, दाल की, सब्जी की, तेल की और वस्त्र धारण करने की, इसका नाम खेती है। लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसका नाम खेती है। लेकिन आज हम वनस्पतियां या फसल अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बोते, बाजार में बेचने के लिए बोते हैं, बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोते हैं। इसीलिए मैं खेती भूल गया और ज़मीन का अधिक से अधिक, ज़मीन की फर्टिलिटी का अधिक से अधिक दोहन करके, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल अधिक से अधिक दोहन करके और अधिक से अधिक यहाँ पैदावार लेना चाहता हूँ। तो क्या होता है, जब हमने डिसाइड कर दिया कि हमको इस खेत से ये फसल 100 कुंटल चाहिए, एक तिलस्म है एग्रीकल्चर साइंस का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का, किसानों को जो समझाया गया है कि अच्छा बीज, अच्छे उर्वरक, अच्छे पेस्टिसाइड, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ड्रोन, ऐसा कुछ नहीं है मित्र। सनातन धर्म कहता है कि अगर आप ज्ञानी बन जाते हैं, सनातन धर्म को समझ लेते हैं, यानी भूमि को, गगन को, वायु को, अग्नि को, नीर को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, इनका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया कि ये एक ऐसी सनातनी व्यवस्था है जिसमें मेरा जीवन हंसी खुशी बीत सकता है, तो फिर हमको कुछ नहीं करना, फिर इनमें से किसी भी इकाई को क्षति नहीं पहुंचानी, बस थोड़ा सा वर्क करना समझ के साथ, इस ज़मीन में क्या बोऊं जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ये विषय मित्र आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में दुख हैं, तकलीफ हैं, आप बीमार हैं, धनाढ्य हैं, धन है लेकिन दुखी हैं, खूब अच्छा खाते हैं लेकिन बीमार हैं। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, हमने कई बार बोला कि जहाँ अज्ञान है वहाँ अनंत समस्याएं हैं और अज्ञान के द्वारा पैदा की गई समस्याएं अज्ञानी व्यक्ति नहीं निराकरण कर सकते। लेकिन अभी तो दुनिया अज्ञान है, दुनिया में अज्ञानता का वातावरण है। लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। ज्ञान किसका? अब शब्द आता ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान का मतलब धरती क्या है, वायुमंडलीय क्षेत्र क्या है, पानी क्या है, सूरज क्या है, गगन क्या है, वनस्पतियाँ क्या हैं, जीव जंतु क्या हैं, और इन सब से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, केवल 8 चीज़ें आपको दिखती हैं। वनस्पतियाँ 20 लाख हैं, लेकिन एक वनस्पति, जीव जलचर है, थलचर है, नभचर है, लेकिन जीव को मैं एक श्रेणी में रखता हूँ। जीव तो 1 और 2 और 3 4 5 6 7 और मैं 8,
मनुष्य जितने भी धरती पर हैं, हम सबको बारीक नज़रों से देखें हैं कि सबका क्रम क्या है, सबकी लाइफ क्या है, सबका इस प्रकृति के साथ रिश्ता क्या है। तो सारी की सारी इकाइयाँ एक दूसरे से लिंक करती हैं, कोरिलेट करती हैं, जिसको मैं कहता हूँ इकोसिस्टम। इस नेचर में एक इकोसिस्टम है। उस सिस्टम को जब मैं ज़िंदा रखता हूँ तो मुझे खुशियाँ मिलती हैं, और जब उस इकोसिस्टम को मैं बिगाड़ देता हूँ तो मेरे जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं। अभी जो दुखों का कारण है वो ये है कि मैं स्वार्थी हो गया, लालची हो गया। अज्ञान का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि व्यक्ति यहाँ परमार्थ के लिए आया था और स्वार्थी हो गया। ये व्यवस्था मनुष्य को, आपने सुना है कि धरती रूपी बगिया के माली हैं आप, ज्ञानावतार हैं आप, तो कहाँ गया आपका ज्ञान? कहाँ गया ज्ञान? तो ज्ञान ना तो किसी यूनिवर्सिटी ने दिया, ना किसी धर्म गुरु ने दिया, किसी भी मजहब के किसी भी धर्म गुरु ने किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया। सारे के सारे लोग अज्ञान बांट रहे हैं अपने धंधे के लिए। बस इसी कारण दुनिया में आपाधापी है, दुनिया में मारकाट है। छोटी सी उम्र में लोगों का हार्ट अटैक होता है, छोटी सी उम्र में लोगों को कैंसर हो जाता है। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को उजागर करने वाला, इस सत्य से परिचित कराने वाला, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है ये सत्य बोल के दिखाए। मैं जगाता हूँ मित्र जागिए, हम सब लोग एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और वो परमपिता परमात्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद सारी दुनिया में जो हलचल है उसी की है। अभी मैं विनोद कुमार सचान जो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि परमात्मा ने मुझे बोलने की इजाज़त दी है। और परमात्मा का एक अंश जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, अगर अभी वो छिटक जाए मेरे शरीर से, लोग कहेंगे इसका दाह संस्कार करिए। मित्र, धर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति पंचमहाभूत और पंचमहाभूत की वनस्पतियां और जीव जगत और इंसान को देखता है, इसके साथ परस्परता में मिलकर के जीता है, किसी को क्षति नहीं चंद नोटों के लिए हम इनमें से किसी भी इकाई को कोई क्षति नहीं पहुंचाते। किसी भी इकाई को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, किसी भी सूक्ष्म जीव को, धरती को, पानी को, किसी को भी। बल्कि ये देखता हूँ कि परमात्मा की इतनी बड़ी लीला वर्क कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है। देखिए आप, ये विज्ञान जानता है कि जहाँ ऑक्सीजन वनस्पतियों से आती है, विज्ञान जानता है ऑक्सीजन वनस्पतियों से आती है। दुनिया में 30% एरिया है जहाँ कोई वनस्पतियाँ नहीं है लेकिन आबादी है। उनको ऑक्सीजन कौन देता है? वायु देवता। ये परमात्मा का निर्देश है। जहाँ जंगल हैं, वायु की गति कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब जहाँ जंगल है, जंगल से ऑक्सीजन को हवा में खींच करके ले जाना और उस इलाके तक पहुँचा देना जहाँ ऑक्सीजन पैदा करने वाले वनस्पतियाँ नहीं हैं। नीर जल का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र। लोग कहते हैं समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन पीता कहाँ से आदमी? समुद्र का पानी ही हम लोग पीते हैं, लेकिन इसको प्योरीफाई कौन करता है? परमात्मा की माया। सूरज भगवान की अनुकंपा से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, आकाश मार्ग, गगन मार्ग से ऊपर जाता है, वायुमंडल ब्रह्मा जी के कमंडलों में एकत्र होता है, और फिर वायु देवता पूरी धरती पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब मनुष्य की ड्यूटी ये है, बरसात में जो पानी बरस रहा है अपने साल भर की ज़रूरतों के लिए इकट्ठा करके रखो। नहीं रखता।
जमीन के नीचे छेद करके निकालता है। यानी हम सनातनी व्यवस्था को कंसीडर नहीं करते और अपना विज्ञान, अपना नॉलेज, झूठ मूठ का नॉलेज डाल देते हैं। इस जमीन के नीचे 3 एक्वाफर में केवल पानी है, 3 लेयर पानी की है। पहली पानी की लेयर मैं 30-40 साल पहले ख़त्म कर चुका, फिर दूसरी सतह पे चला गया। देश के 40% एरिया में दूसरी सतह से निकल कर मैं तीसरी लास्ट एक्वाफर पर पहुंच गया। जब वो पानी खत्म होगा तो आपके बच्चों को पानी कहाँ से मिलेगा मित्र? जब धरती बंजर हो जाएगी तो ये अन्न कैसे उगाएगी मित्र? आज अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में देखिए कि कुत्ता पानी कहाँ पिए, चिड़िया पानी कहाँ पिए, ढेर सारे पशु पक्षी। किसी ज़माने में जलाशय होते थे, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सब वहाँ पानी पीते थे। वहीं मैं नहाता था, वहीं मेरे पशु नहाते थे, वहीं पशु पानी पीते थे। वो सब खत्म कर दिया इंसान ने और सनातनी होने का दावा करता है। कहता मैं धार्मिक हूँ। जलाशय में कब्जा कर लेने वाला धार्मिक है, जंगल काट देने वाला धार्मिक है, नदियों में डैम बना करके नदी का प्रवाह रोक देने वाला भी अपने आप को धार्मिक कहता है। 400 फीट से नीचे के पानी को निकाल करके धान की खेती करने वाला भी अपने आप को धार्मिक कहता है। मित्र, सनातन धर्म को धारण करना, सनातन धर्म को मतलब धर्म क्या है? धर्म फिर बता दूं, धर्म माने ये 7 चीजें। इनकी सुरक्षा का धर्म, इनकी सुरक्षा के लिए किया गया कर्तव्य धर्म है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, शंकर जी को दूध चढ़ाना, दुर्गा जी को अगरबत्ती जलाना, मस्जिद में जाकर के 5 बार नमाज अदा करना, ये गिरजाघर में कैंडल जलाना, अगर इसको कोई धर्म मान रहा है तो इससे ज़्यादा अज्ञानता का दूसरा कोई पैमाना है नहीं। जो मुझको बनाया, जो मुझको पालता है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। मैंने कहा मैं भगवान की संतान हूँ। किसकी संतान हूँ? भगवान की संतान हूँ, क्योंकि शरीर की रचना पंचमहाभूत से हुई, लेकिन मेरे अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे अंदर जो चेतना है, वो परमात्मा की है, वो भगवान की नहीं है। परमात्मा अलग विषय है। परमात्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है और भगवान वन टाइम आ गया, कहाँ से आया, कैसे आया, है, रहेगा, न नष्ट हुआ है, न नष्ट हो सकता है, न घट सकता है, न बढ़ सकता है। इसी का नाम भगवान है। सत्य क्या संसार का? ये भगवान ही सत्य है। भगवान सत्य है, बकाया कुछ सत्य नहीं। वनस्पतियाँ आएंगी जाएंगी, जीव आएंगे जाएंगे, ये लीला तो भगवान की है, टोटल लीला भगवान की। इसलिए मित्र, आजकल जो चुटकुले हैं ना धर्म के नाम पर, चुटकुले मत करिए, गुड्डे गुड़िया का खेल मत करिए धर्म के नाम पर। कोई फायदा नहीं है, ना किसी को फायदा हुआ है, ना किसी को फायदा हो सकता है। धरती की आबादी 8 अरब है, लेकिन यहाँ कई मजहब हैं, कई जातियाँ हैं, कई उपजातियाँ हैं। अभी तो लोग जातियों में झगड़ा करते हैं, मजहब में झगड़ा करते हैं। हम तुम्हारी धरती में बारूद डालेंगे, तुम मेरी धरती में बारूद गिराओ। यानी एक ग्लोब, धरती माता, भूमि, जिसको कहते हैं पृथ्वी माँ, धरती माँ। मित्र ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी किसान अगर खेती करता है, 10 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, 2 एकड़ जमीन है ना, और उसकी भूमि का जो वो हिस्सा है, वो उसकी माँ है। आप अपनी माँ को सजा दीजिए, माँ की फर्टिलिटी को बढ़ा दीजिए, माँ के ऊपर वृक्ष लगा दीजिए, खेती भी करिए। वनस्पतियों का मतलब है बड़े वृक्ष, मझोले वृक्ष, झाड़ियाँ, फसलें, सब कुछ। फिर स्वतः उगने वाले खरपतवार। हमसे बहुत सारे लोग, लाखों लोग जुड़े, लेकिन एक ही प्रश्न है, सचान साहब, खरपतवार का क्या करें?
मतलब कितना भी मैं समझाता हूँ, लेकिन ये वनस्पतियाँ जो माँ ने स्वतः उगाई हैं, इनका सिस्टम देखिए कि इस जमीन में जो फसल उगाई है वो आपने अपने लिए उगाई है। लेकिन ये जीव जंतु 60 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, ये क्या खाएंगे? इसलिए माँ धरती के ऊपर अनेक प्रकार के वनस्पतियाँ उगती हैं। इंसान ने जो अपने मतलब की हैं उनको कहा ये मेरी फसल है, शेष को कह दिया खरपतवार है, और खरपतवारों को मारना है। बड़ी ताज्जुब की बात तो ये। क्यों भाई? तुम ये इन जीवों से मोहब्बत नहीं है, तुमको चिड़िया की गिलहरी की जरूरत नहीं है, तुमको मेढक की केचुए की जरूरत नहीं है। कभी ये तो सोचो कि ये सनातनी व्यवस्था में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी यहाँ रहने चाहिए। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता। ये सनातन धर्म अगर बचेगा तो इंसान बचेगा। आज इंसान ने सनातन धर्म की ना जाने कितनी इकाइयों को नष्ट कर दिया चंद रुपयों के लिए। कल्पना करना में, अगर दुनिया के सारे पेड़ काट दिए जाएं और सबको डॉलर और रुपया छाप छाप के दे दिया जाए तो श्वास कहाँ से लेंगे? धरती बंजर हो जाएगी तो भोजन कौन उगाएगा? धरती के नीचे का भूगर्भ जल खत्म हो जाएगा, वर्षा का पानी बचाने की आपकी आदत नहीं तो पीने का पानी कहाँ से आएगा? आज इसीलिए तो आरओ का पानी हमने अपने लिए, मुझे पता है मेरे पानी में जहाँ से मैं निकालता हूँ बोरिंग से, वहाँ 3000 TDS है। हमने अपने लिए तो पानी छान लिया, लेकिन कौन सी बहादुरी की? इसके हैवी मेटल भी छान लिए, इसके मिनरल भी छान लिए। वो कहते हैं ना कि गजब की प्यास लगी थी, पानी में जहर था, पीते भी तो मर जाते, ना पीते भी तो मर जाते। आज यही पानी है, इसको नहीं छानेंगे तो भी मर जाएंगे और छान देंगे तो भी मर जाएंगे। हालात यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन वर्षा का पानी जब जलाशयों में इकट्ठा होता था, कुएं से निकाला जाता था, बारिश के पानी में तो हैवी मेटल्स नहीं होते थे इतने, मिनरल सारे होते थे, हैवी मेटल्स बहुत कम होते थे, जितनी ज़रूरत है उतने होते थे। क्यों? क्योंकि मैं सनातनी व्यवस्था को नहीं जानता। आजकल नीतियां कहती हैं हर घर नल, हर खेत को पानी। कहाँ से लाओगे पानी? मित्र, मैं सभी देश के सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, ये मेरा सेंटर है, इसका नाम रखा है कृषि दर्शन केंद्र। मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि दुनिया को जगाऊंगा, लेकिन जब मेरे फॉलोअर मेरी मदद करेंगे, मेरे विचारों को दूसरे लोगों तक ले जाएंगे, तो ये सपना पूरा होगा। और आज मैं सनातन धर्म को धारण करिए, सनातन धर्म के साथ चलिए, सनातन धर्म को मानिए, सनातन धर्म को जानिए और सनातन धर्म की सुरक्षा करिए क्यों कहता हूँ? इंसान जिस दिन बच्चे पैदा करना बंद कर देगा उस दिन सनातन धर्म को बिल्कुल भूल जाए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चों के लिए भी शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन बचना चाहिए। मित्र, बड़े बड़े महानगरों में ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है, पानी पूरे हिंदुस्तान में शुद्ध नहीं है, भोजन पूरी दुनिया में शुद्ध नहीं है। क्योंकि ये जमीन जब बंजर होती है, जब धरती माता की कोख बंजर होती है, इसमें जीवांश कार्बन कम होता है, वर्षा का पानी इसमें नहीं रोका जाता, इसके ऊपर खड़े हुए पेड़ काट लिए जाते हैं, तो जमीन क्या करे? मैं कई बार बोलता हूँ, वेद सम्मत बात बोलता हूँ। वेदों में आप पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए है आदि पिता सदाशिव माने धरती माता। धरती, आदि पिता सदाशिव का मतलब है जमीन, और आदि शक्ति माँ दुर्गा का मतलब है वनस्पतियां। शिव जी को मैं अर्धनारीश्वर कहता हूं। शिव के बारे में क्या कहा गया? अर्धनारीश्वर।
पौराणिक कथाओं के हिसाब से चलता हूँ, आपको कुछ बता देता हूँ। समुद्र मंथन के बाद, वैसे तो ये जो आपके कल्पना है ना समुद्र मंथन, वो ऐसे समुद्र में मथानी डाल के वैसा कुछ हुआ नहीं। समुद्र मंथन का एक चिंतन शिविर था, जहाँ देवता भी थे, राक्षस भी थे, विचारों का, पदार्थों का, कि ये पदार्थ कौन लेगा, ये पदार्थ कौन लेगा। तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकल आया, मतलब विचारों में कि ये विष, इस गंदगी कौन खाएगा। यहीं कहानी रुक गई, विचार यहीं रुक गए। ये हुआ कि ये शिव जी ने, धरती ने बोला क्या कि विष हमको देते जाओ, अमृत लेते जाओ। विष का मतलब जैसे मैं कहता हूँ कार्बन, कचरा, खेती में कार्बन कचरा जो तुम्हारे उपयोग का नहीं है, जो तुम्हारे लिए विष के समान है, वो सब इस जमीन को देते जाओ, और जमीन इससे आपको अमृत स्वरूप वस्तुएं, खाद्य पदार्थ देती जाएगी। लेकिन हमने यहाँ विष देना बंद कर दिया। दूसरा कहते हैं शिव जी ने विष पिया था ना। अब कल्पना करना, जिसके दिमाग में मानस पटल में इस तरीके की कोई फिगर है कि एक शिव थे, मनुष्य के रूप में थे, और उन्होंने प्याला लिया, पूरा विष पान कर गए और गले में रोक लिया। कोई 10 ml पानी गले में 1 घंटा रोक के दिखाए। और शिव जी के गले में अगर यहाँ विष रुक गया तो फिर फर्दर शिव जी ने कभी खाना नहीं खाया क्या? वो विष नीचे नहीं सरकता क्या? तो सत्य, इस कथा का सत्य ये है कि धरती शिव है, धरती ने ही विष पिया था, हमको विष देते रहना है, और मेरी खेती अच्छी, वनस्पतियाँ अच्छी बनी रहेंगी। आज खेती में क्या हो रहा है? आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर डालते हैं ना, क्यों भाई? पूछिए कभी भाई? ये विज्ञान लाया, ये विज्ञान की एक साजिश है, उद्योग को बढ़ाना है। जंगल की जमीन में ढेर सारी वनस्पतियां खड़ी हैं, वहां ना पानी है, ना खाद है, ना दवा है, ना बीमारी है, ना कीड़ा है। भाई क्यों? अगर शिव मजबूत हैं, शिव में कार्बन है, धरती में कार्बन रिच है और नाना प्रकार की वनस्पतियां, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब मुझे धरती को विष देना नहीं है और वनस्पतियां नहीं बोनी, एक फसल बोनी है। समस्या सिर्फ यहां टिकी मित्र। इकोसिस्टम में अगर किसी भी इलाके का, किसी भी खेत का इकोसिस्टम स्ट्रांग है, विनोद कुमार सजान दावे के साथ कहते हैं फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन में इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि वनस्पतियों की प्यास बुझा देती है। सनातन को भूल जाने का खामियाजा है कि देश का 14 करोड़ में से 12 करोड़ किसान कर्ज में डूब गया। अब जैसे मैं कहता हूँ ये दर्शन का विषय, ये विषय क्या है? दार्शनिक विषय है। अपनी नज़रों से ज़मीन को, वायु को, अग्नि को, नीर को, जीवों को, जंतुओं को, वनस्पतियों को अपनी नज़रों से, ठीक नज़र से देखना। नज़र और नज़रिए में फर्क है। दिन भर मैं कुछ देखता हूँ लेकिन सोचता नहीं, और कई बार देखता हूँ तो गलत सोचता हूँ। इस कबूतर का मांस बहुत अच्छा है, इसका शिकार किया जाए। इस शीशम के पेड़ में लकड़ी बहुत है, इसको काट लिया जाए। ऐसा हम कभी भी प्यार भरी नज़रों से सनातन की पूरी व्यवस्था को प्यार भरी नज़रों से नहीं देखते। बस मेरे दुखों का कारण ये है, इंसान परमात्मा को, परमात्मा की व्यवस्था को, किसी भी इंसान को, किसी भी जीव जंतु को प्यार भरी नज़रों से देखते ही नहीं। जबकि सुनता खूब है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ऐसा बोलता है लेकिन विचार नहीं करता कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे अभी कई लोग कहते हैं हाँ हिंदू, अभी ऐप, बहुत सारे ऐप हैं। आज मैं मोबाइल खोलता हूँ तो देखता हूँ उसमें क्या, स्क्रॉल करता हूँ कि आप सनातनी हैं तो ये ऐप डाउनलोड करिए, 2 रुपए।
आप सनातनी हैं तो ये वाला ऐप डाउनलोड करिए, उसमें मिलेंगे गणेश जी की आरती, बजरंगबली का चालीसा, शिव की भक्ति। मित्र, ये धरती शिव है। अगर मैं कहूँ ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय की माला जप, क्या ये जमीन या धरती हमसे खुश हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि शिव खुश होगा जब इसको आप कार्बन लौटाएंगे, इसमें कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, इसके नीचे छेद करके पानी नहीं निकालेंगे। और शिव कब खुश होगा? जब उसकी पार्वती को आप दुखी नहीं करेंगे। यानी खेतों की मेड़ों पर अगर पार्वती का एक स्वरूप जिंदा है, वृक्ष जिंदा है, तो फिर शिव बहुत खुश है। अब किसी जमीन में आप कार्बन तो डालते हैं, लेकिन खेतों की मेड़ों से पेड़ काट लिए हैं, फिर शिव नाराज है। आपने देखा होगा शिव के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। शिव जब इंसान से खुश होता है तो डमरू बजाता है, और शिव सब इंसान से दुखी हो जाता है तो त्रिशूल लेके तांडव नृत्य करता है। इंडिकेशन है मित्र, समझना है हमको। हमको अज्ञान से निकल करके ज्ञान की ओर चलना है। और हम कैसा बोलते हैं कई बार, तमसो मा ज्योतिर्गमये, अस्तोमा सद्गमये, मृत्योर्मा मृतंगमये, ओम शांति शांति शांति। यानी कि हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चल, जहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शांति हो। बोलते हैं, इसका भाव नहीं समझते कि जीवन में अगर प्रकाश चाहिए, सत्य चाहिए, शांति चाहिए, मृत्यु के भय से निकलना है तो कैसे? ध्यान रखना मित्र, जो व्यक्ति इस सनातन धर्म की सत्यता को स्वीकार नहीं करता, उसमें किंतु परंतु लगाता है, मजबूरियां बताता है, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे इससे क्या लेना देना है। तो मैं फिर लिख के दे रहा हूं, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो अभी समस्या है, जिन समस्याओं से आप दो हाथ कर रहे हैं, मरते दम तक आप दो हाथ करेंगे। और जिस दिन इस सत्य को स्वीकार करके सत्य के साथ चल देंगे, उसी दिन आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, उसी के दिन आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। ये मेरे पर्सनल अनुभव है मित्र। अभी तो बहुत सारे मेरे नज़दीक रहने वाले लोग भी नहीं समझ रहे हैं ना। ये मेरे पर्सनल अनुभव है कि ईश्वर के पास भगवान की महिमा, भगवान की अनुकंपाएं, ईश्वर की अनुकंपाएं अगर मुझको प्राप्त करनी है तो सीधा सीधा नियम है कि ईश्वर के निर्देश का पालन करना पड़ेगा। और मनुष्य को यहाँ ईश्वर ने परमार्थ के लिए भेजा है। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। ज्ञाना बता रहे हैं, धरती रूपी बगिया के माली हैं। धरती की सबसे सुंदर रचना है। आपको ये नहीं पता कि आपकी सुंदरता की मीनिंग्स क्या है। अभी तो लोग रंग रूप से सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। मित्र, इस संसार में अगर कोई सुंदर है तो आपका थाट, आपका विचार। और मैं कई बार बोलता हूं, धर्म किसी भी व्यक्ति के सद्विचारों, सदाचरणों, सत्कर्मों से प्रकट होने वाला विषय। ये सनातन धर्म कहाँ से आएगा? सद्विचार, सदाचरण, सदकर्म। यानी सद्विचार मतलब इस सत्य के बारे में विचार, भूमि गगन वायु अग्नि नीर के बारे में मेरी क्या सोच है, वनस्पतियों के बारे में, जीवों के बारे में मेरी क्या सोच है, इंसानों के बारे में मेरी क्या सोच है। पहले विचार आएगा, फिर इनके बारे में, इनके साथ मेरे आचरण, किसको गाली देता हूँ, किसको टॉर्चर करता हूँ, किसको कष्ट पहुंचाता हूँ, किसको नष्ट करता हूँ।
अगर मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तो मेरा आचरण अच्छा है। फिर सदकर्म, इनको और खुशियां देने के लिए, इनको और खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, वही आपका कर्म है। यथार्थ में परमात्मा ने मनुष्य के कान में पहली बार जो मंत्र फूंका था कि जा बेटा, तू मेरी धरती पर सबसे सुंदर रचना है और तेरा ये काम है, बस वो काम जो करेगा, ईश्वर का जो काम करेगा, उसको ईश्वर के आगे कभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ईश्वर का काम नहीं करेगा, मैं कहता हूं आप जिंदगी भर हाथ जोड़ करके किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो जाइए, दुर्गा जी के सामने खड़े हो जाइए, गणेश जी के सामने खड़े हो जाइए, बजरंग बली के सामने खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके एक पांव के बल खड़े रहिए। दरअसल हमको कहानियां, पौराणिक कथाओं की झूठ सुनाई जाती है। राजा भागीरथ के बारे में कहानी है पौराणिक कथाओं में कि किसी संत ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे 60,000 पूर्वज जो दुर्वासा ऋषि का श्राप झेल रहे हैं, उनकी मुक्ति का एक ही मार्ग है कि गंगा को धरती पर लाओ। आपको पता है कि राजा भागीरथ अयोध्या के राजा हैं और सरयू नदी है। गंगा नदी और पहले की है, गंगा यहाँ पहले से भी थी, राजा भागीरथ के पहले गंगा यहाँ थी। ये विषय क्या था? विषय ये था कि सरयू नदी में जल का प्रवाह कम हो गया था। राजा भागीरथ ने एक पांव के बल खड़े होकर तपस्या, इसकी मुहावरा है मित्र, एक पांव के बल खड़े हो जाने का मतलब है अथक प्रयास करना। तो सरयू नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए राजा भागीरथ ने नेपाल और उत्तराखंड के, जहाँ से सरयू माता निकलती हैं, वहाँ गए और देखा कि वहाँ आदिवासी लोगों ने, वन में रहने वाले लोगों ने जंगल को तहस नहस कर दिया है। फिर से उन्होंने जंगल को, जंगल माने वनस्पतियाँ, वनस्पतियों को फिर से राजा भागीरथ ने पुनर्जीवित किया। उस जंगल को खूब सजाया, खूब पानी बरसा, पानी जंगल में रुका, झरने फूटे, सरयू में प्रवाह बढ़ गया। ये कथा कोई धार्मिक गुरु नहीं सुनाएगा। तो दो बातें, ये तो जानता नहीं है, और अगर वो जानता है तो जानता है कि ये सत्य बताने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए धर्म के नाम पर क्या है, धंधा। मैं खुल के बोलता हूं, आज राम की कथा सुनाने वाला, कृष्ण की कथा सुनाने वाला, भगवत कथा सुनाने वाला, कोई 51 लाख लेता है, कोई 1 करोड़ लेता है, कोई 21 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है। अरे यही भगवत कथा है, यही धर्म कथा है, यही सत्य कथा है। सत्य कथा, भगवत कथा, धर्म कथा, वो कथा जो आपका जीवन बदल दे। और ऐसी कथा सुनने का क्या फायदा कि सुनी तो 20 बार है, लेकिन जीवन तो वही का वही है। दुख तो मिटे नहीं, खुशियां तो आई नहीं। किस मार्ग पर चल रहे हैं मित्र? तो मार्ग बदलिए। मैंने अभी एक बोला था, अपने दिमाग का चैनल बदलिए। टेलीविज़न का चैनल बहुत बदल चुके। एक बार दिमाग का चैनल अगर लग गया ना, सनातन धर्म का चैनल, मेरे दिमाग में सनातन धर्म का चैनल है, और सनातन धर्म के चैनल ने हमको इतना बोलने का राइट दिया, इतनी अच्छी जुबान दे दी, खुशियां दे दी, दुख है ही नहीं मेरे जीवन में। हर व्यक्ति मुस्कुराए, हर व्यक्ति खुश रहे। कब? जब हम एक दूसरे को खुशियां देने का प्रयास करते हैं, जब हम खुशियां बांटते हैं तो मुझको खुशियां मिलती हैं। अभी मैं दुख बांटता हूं तो मुझे दुख मिलता है। गिव एंड टेक का संसार है। अगर मैंने धरती को कार्बन नहीं दिया नेचुरल फार्मिंग में, जैसे आज नेचुरल फार्मिंग के नाम पर कितने गुड्डे गुड़िया के खेल हो रहे हैं। फिटकरी छिड़क दो, हींग का पानी छिड़क दो, मट्ठा छिड़क दो, गौमूत्र छिड़क दो, तांबे के सिक्के का पानी छिड़क दो। क्या तमाशा है? नेचुरल फार्मिंग का मतलब है सनातन धर्म को धारण करना।
खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसान ही जमीन, गगन, वायु, अग्नि, नीर के साथ रहता है, वनस्पतियों, जीवों की खेती करता है। कल्चर जब शब्द आता है, खेती, संवर्धन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब क्या है? जीवों का संवर्धन ही तो है मित्र। और इन जीवों के संवर्धन में, वनस्पतियों के संवर्धन में ये पंच महाभूत रेगुलर काम करते हैं। खेती किसान नहीं करता, खेती वैज्ञानिक नहीं करता, खेती कोई नेता नहीं करता, खेती कोई साधु नहीं करता। खेती तो होती है, प्रकृति करती है। आपको केवल दिमाग लगाना है इस जमीन में क्या बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए, क्या गलत काट दिया, क्या गलत लगा दिया। क्योंकि अभी मेरे अंदर स्वार्थ है। इस फसल को बोने से 2 लाख मिल जाएगा, इस फसल को बोने से 10 लाख मिल जाएगा। और सोशल मीडिया में लोग करोड़पति, लखपति बनाने का झूठा वादा करते हैं और फंसा लेते हैं आपको जाल में। मित्र, खेती धर्म है, खेती धंधा नहीं है। ध्यान रखना, खेती धर्म है, खेती सनातन धर्म है, खेती धंधा नहीं है। धंधे में दुख मिलते हैं, धर्म में खुशियां मिलती हैं। आपको चयन करना है कि आपको जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए। अभी मैंने बोला था, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुझे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो कागज का नोट चाहिए। जाने कितने लोग, नेताओं की भीड़ है, आईएएस लोगों की भीड़ है, माफियाओं की भीड़ है। इतना पैसा है कि उनको खुद नहीं मालूम, लेकिन जीवन में खुशियां नहीं है मित्र। ध्यान रखना, आनंद कहते हैं ना, सत चित आनंद। ये सारी वनस्पतियां, सारे जीवों के पास क्या? सत। सत, मनुष्य के पास सत के साथ चित्त भी है। और ये जो परमात्मा है, इनके परे, इनके पर्दे के पीछे जो दिख नहीं रहा, जो अज्ञात है, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद भी सत्ता उसी की है, वो सतचित आनंद का स्वामी है। तो मेरे पास सत पहले से है, चित पहले से है। आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना है? बस स्वार्थ त्याग करके, लालच त्याग करके परमात्मा की शरण में चलना है, सनातन की शरण में चलना है। पूरा देश हंसेगा, पूरी दुनिया हंसेगी, कहीं कोई दुख नहीं है। अभी तो हम आपकी समस्या का कारण बने और आप मेरी समस्या का कारण बने मित्र। मैं अधिकांश बोलता हूँ, जो लोग कागज का नोट कमाने के लिए किसी को कष्ट पहुंचाते हैं ना, वो नरक में जाएंगे। क्योंकि धर्म अगर नहीं है, सनातन धर्म को कोई नहीं मानता है, कागज के नोट को वरीयता देता है, तो धर्म पीछे छूट गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। कहते हैं मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। मोक्ष तो मिल ही जाएगा, लेकिन धर्म जिन्होंने भुला दिया, धर्म को डिलीट कर दिया, धर्म के ऊपर अधर्म का पर्दा डाल दिया। आज मैं सत्य बता दूं, दुनिया के धर्म गुरुओं ने धर्म पर अधर्म का पर्दा डाल करके उसके चादर के ऊपर लिख दिया यही धर्म है। धर्म को छुपा दिया एक चादर से, अधर्म की चादर से धर्म को ढक दिया और कहते हैं यही धर्म है, यही धर्म है। दुनिया को लूट लीजिए, मंदिर में दान कर दीजिए, वो बोलते हैं पुण्य मिलेगा। दुनिया को लूट लीजिए, गरीबों को 2 वक्त का निवाला ऐसे ही नाटक नौटंकी कर दीजिए, पुण्य मिलेगा। पाप करके आइए, ये वाली कथा सुन लीजिए, पुण्य मिलेगा। मैंने कई बार बोला है, कर्म फल का सिद्धांत अडिग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता दशरथ ने धोखे से श्रवण कुमार को मारा था। वो शब्द भेदी बाण चला रहे थे, लेकिन वो श्रवण को लगा। आपको मालूम है क्या हुआ?
कि इस अज्ञानता में किए गए कर्म का भी फल राजा दशरथ को भोगना पड़ा, और उनके पुत्र जिनको आज हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वो अपने पिता को इस कर्म फल के सिद्धांत से नहीं बचा पाए, और आज इस दुनिया में देश में जाने कितने संत महात्मा, भीड़ लगती है और लोग पागलों की तरह जाते हैं, क्या कि जाइए आपकी समस्या खत्म। हम अपनी समस्याओं को, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को पापों से बचने के लिए हम नाना प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार के साधु संती, नाना प्रकार के ज्योतिषियों के पास जाते हैं, नाना प्रकार के तांत्रिकों के पास जाते हैं और कहते हैं तांत्रिक जी, ज्योतिषी जी, महाराज जी, हुजूर बचा लीजिए। अब ये अधर्म नहीं है तो और क्या है? कर्म फल का सिद्धांत परमात्मा के हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई सुरमा भोपाली, कोई ऐसी हस्ती, कोई शंकराचार्य, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि विनोद कुमार सचार ने जानबूझ करके गाय मारी है और कोई महात्मा मेरी पूजा करा के मुझे उस अपराध से मुक्ति दे दी। अब झूठ है मित्र। मुझसे अपराध हुआ क्यों? अगर मैं सनातन धर्म को जानता तो मुझसे गाय नहीं मरती। ध्यान रखना। पाप होते क्यों हैं? पाप सिर्फ इसलिए होते हैं कि मैं सनातन की व्यवस्था को नहीं जानता। इसलिए निवेदन के साथ सनातन को जानिए, सनातन को मानिए, सनातन को बचाइए। आप भी खुश रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी। नमस्कार।